हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका यहाँ पे नाम है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक के जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न दिए गए हैं उन सारे का आंसर क्वेश्चन करा दिया है, जो आपको इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहा है कि सेराजेवो में किसकी हत्या की गई थी। ये सेरोजेवा एक जगह है, ठीक है, याद रखना। सेराजेवो एक जगह है और वहां पे हत्या की गई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो हत्या हुई थी वो बहुत बड़े लोग की हुई थी, जैसे कि उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑस्ट्रिया के युवराज। कहाँ के युवराज था? तो ये ऑस्ट्रिया के युवराज था, जिसका नाम था आर्क ड्यूका फ्रांसिस फर्डिनेंड। याद रखना, आर्क ड्यूका फ्रांसिस फर्डिनेंड। इनकी हत्या की गई थी ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रिया के युवराज को। अब इनको कहाँ हत्या की गई थी? तो सेराजेवा में। अब इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो हत्या की थी वो किसने किया था। तो इनकी जो हत्या हुआ था वो 28 जून, पहले इनकी डेट जान ले। तो ये 28 जून को हुआ था और 1914 वो वर्ष था। 28 जून 1914 को हुआ था और करने वाला था काला हाथ, ठीक है। काला हाथ का एक संगठन है। कौन सा संगठन है ये? तो आतंकी संगठन है, ठीक है, ध्यान रखना। एक काला हाथ नामक एक आतंकी संगठन है। उनमें से एक प्रजाति, और वो प्रजाति था सर्व प्रजाति। याद रखना, सर्व प्रजाति। तो इस सर्व प्रजाति के एक महिला और एक पुरुष ने गोली से इनकी हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी। एक महिला और एक पुरुष ने, याद रखना, एक महिला और एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष, ये दोनों मिलकर के ये युवराज की हत्या कर दिया था, जिनका नाम था आर्क ड्यूका फ्रांसिस फर्डिनेंड। तो ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों सम्मिलित हुआ था। ये आपको क्वेश्चन में बताना है कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित क्यों हुआ था। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए सम्मिलित हुआ था कि जो जर्मनी था ना, इनका एक जहाज था और वो जहाज का नाम था लुसितानिया, ठीक है, एक जहाज था लुसितानिया। और इस लुसितानिया जहाज को ये जो जर्मनी वाले थे वो डुबो दिए थे। और इस जो जहाज था लुसितानिया, इसमें अमेरिकी लोग बैठे हुए थे और अमेरिकी लोगों की हत्या हो जाने के कारण अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि लुसितानिया नामक जहाज कब डुबोई गई थी, तो आपको याद होना चाहिए कि 1915 में डुबोई गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका कब सम्मिलित हुआ, तो आपको याद यहाँ पे रखना चाहिए कि 1917 में। कब यह शामिल हुआ? तो 1917 में, यानी 2 वर्षों के बाद ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था या सम्मिलित हो गया था। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा डिटेल में भी हम आपको यहाँ पे बता दिए। अब चलते आगे के क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेरिस, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि पेरिस शांति जो सम्मेलन हुई थी इसमें 5 संधियां की गई थी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेरिस सम्मेलन जो संधि थी वो कब हुई थी। तो आपको बता दें कि ये 1918 में न होकर के 1919 में हुई थी। कब हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन? तो ये 1919 में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था तो ये भी आपको पता रखना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे लिखा ही है, पेरिस में हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा या कहां कहां के लोग इसमें भाग लिए थे। तो आपको बता दें कि इसमें 27 देश के जो लोग थे या 27 देश के जो बड़े बड़े मंत्री थे वो इसमें भाग लिए थे, ठीक है। और अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। ध्यान रखना, वुडरो विल्सन,
ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज। और एक और व्यक्ति मुख्य रूप से भाग लिए थे जिनका नाम है, आपको बता देते हैं, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, यहां पे लिख देते हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जॉर्ज क्लेमेंसो, याद रखना जॉर्ज क्लेमेंसो। तो ये तीन मुख्य ऐसे लोग थे जिनके रहते हुए या जिनके मतलब छत्र छाया में ये जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। और इसमें आपको ये भी हम बता दें कि इसमें 14 सूत्री, ठीक है, 14 सूत्री मांगों को रखा गया था। 14 सूत्री मांग कौन कौन थे हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे, जब इस चैप्टर को हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर 5 संधि तो हुआ था, लेकिन वो पांचों संधि के नाम क्या था, वो कौन कौन से पांचों संधियां थी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। जो फर्स्ट संधि था उसका नाम था सेंट जर्मेन की संधि। सेकेंड में हमने लिखा है त्रियानो की संधि। थर्ड में यहाँ पे लिखा है न्यूली की संधि। फोर्थ में हमने यहाँ पे लिख दिया वर्साई की संधि। और फिफ्थ में जो लिखा है उसका नाम लिखा है सिरवस की संधि। तो ये 5 संधियां थी जो पेरिस शांति सम्मेलन में रखी गई थी या इनकी संधियां की गई थी। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हमने आपको समझा दिया, जो फ्यूचर में क्वेश्चन बनेंगे उसको भी आपको यहाँ पे समझा दिया। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में कहा है कि फांसीवाद की स्थापना किस देश में की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी आपको पता होगा कि फांसीवाद के साथ साथ एक और संगठन की स्थापना हुई थी जिसका नाम था नाजीवाद, ठीक है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको बता दें कि जो फांसीवाद की स्थापना हुई थी वो इटली में की गई थी। और इटली में किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, ये मुसोलिन के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम वही नाजीवाद की बात करें तो नाजीवाद की स्थापना हिटलर के द्वारा किया गया था। और हिटलर ने इसकी स्थापना जो किया था वो जर्मनी में किया था। याद रखना, फांसीवाद कहाँ पे हुआ, तो फांसीवाद इटली में हुआ। और यहाँ पे नाजीवाद की स्थापना कहाँ पर हुआ, तो ये जर्मनी में हुआ। करने वाला व्यक्ति यहाँ पे हिटलर है और यहाँ पे करने वाला व्यक्ति मुसोलिन है। यहाँ पे हम ये भी आपको बता दें कि ये जो फांसीवाद की स्थापना किया था मुसोलिन ने, वो किससे संबंधित होकर किया था, तो वो हिटलर से होकर किया था। क्योंकि एक तरफ हिटलर अपनी स्थापना कर रहा था नाजीवाद की, तो दूसरी ओर ये जो मुसोलिन था ये फांसीवाद की स्थापना कर रहा था। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपनी जो सैनिक शक्ति है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना था। और जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें वो मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर रूप से वो एक साथ उभर करके सामने आए। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब अगला जो क्वेश्चन आज का लास्ट बनता है वो क्वेश्चन बनता है 5th क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति क्या थी। तो आप सभी को पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद जर्मनी की स्थिति यह था कि उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक भाग का नाम उसको दिया गया था पूर्वी जर्मनी और सेकेंड पार्ट का नाम दिया गया था पश्चिमी जर्मनी। और यहाँ पे एक और भी चीज रखा गया था, जो जर्मनी के सोवियत संघ है उसके संरक्षण में रखा गया था। और एक दीवार बनाया गया था जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। आप लोग ध्यान में रखना इस चीज को, बर्लिन की दीवार आपसे पूछा जा सकता है कि बर्लिन की दीवार कहाँ है, बर्लिन की दीवार कहाँ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जर्मनी में है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये होगा कि जर्मनी का 2 भागों में विभाजन हो गया। ये स्थिति थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की। और विगत वर्षों में भी इसका एकीकरण किया गया, यानी कि पहले विभाजन कर दिया गया और कुछ समय के बाद उनको एक साथ कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। और उनके ऊपर से जो विदेशी आधिपत्य थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये जो उपनिवेश था इससे उपनिवेश को हटा दिया गया। ये स्वतंत्र राज्य उभर करके या स्वतंत्र देश उभर करके सामने आया।
तो ये चीज था आज की इस वीडियो में जो हम आपको समझाए, आपको जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से समझाते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को करा दिया। आगे आने वाला वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।